नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में बनने वाले प्लस चिन्ह या एक्स का चिन्ह। यह चिन्ह कभी कभी इस प्रकार से बनता है जैसा कि लगता है कि ये जोड़ का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह इस प्रकार से, या फिर ये चिन्ह जो बनता है वो ये एक्स के अनुसार ऐसा लगता है ये गुने का चिन्ह है या फिर ये एक्स का चिन्ह है। ये दो प्रकार का चिन्ह है। शास्त्र कहता है कि कहीं पर भी इस प्रकार का चिन्ह बनना शुभ नहीं माना जाता, चाहे ये आपके पर्वत क्षेत्र पर बनता हो या फिर आपके किसी प्रमुख रेखा पर बनता हो। इस चिन्ह के विषय में भविष्यवाणी करने से पूर्व हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। यह चिन्ह बनता कैसा है, तो ये इस प्रकार से। लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि मान लिया जाए कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पर इसने काट के ये बना दिया, क्या ये गुना का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है? नहीं, ये हमें क्रॉस का चिन्ह हम इसे नहीं मानेंगे। यह चिन्ह किसी अन्य रेखाओं के संयोग से बन रहा है, तो इसके फल और इसके फल में अंतर बताया गया है ज्योतिषी शास्त्र में। तो यह चिन्ह स्वतंत्र रूप से बनता हो, अर्थात यदि यहाँ बन रहा है तो वो किसी भी रेखा के सहयोग से न बने, वो बिल्कुल स्वतंत्र बने। या फिर किसी रेखा के ऊपर बनता है तो भी ये स्वतंत्र रूप से बने, तो ये माना जाएगा कि ये आपके रेखा के ऊपर क्रॉस है और ये माना जाएगा कि आपके ग्रह के ऊपर ये क्रॉस है। तो ये हो गए फॉर्मेशन। तो शास्त्र कहता है कि हथेली में कहीं भी बने तो इसके प्रभाव जो है शुभ नहीं माना जाता है। कहीं भी बने, केवल एक स्थान को छोड़कर जहाँ इस गुने के चिन्ह के प्रभाव अच्छे माने जाते हैं, वो स्थान है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह माना जाता है तो ये कई क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ भी देता है। ये क्रॉस केवल और केवल गुरु के क्षेत्र पर ही शुभ परिणाम देता है, परंतु इसके शुभ एवं अशुभ परिणाम को डिक्लेयर करने से पूर्व हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेशन कहीं बहुत ऊपर तो नहीं है, या फिर इसका फॉर्मेशन क्या बहुत नीचे है या मिड में है, कहीं भी हो सकती है। तो फॉर्मेशन कहाँ है ये भी देखना है। साथ में इसकी बनावट शुद्ध है, निर्दोष है, किसी अन्य रेखाओं के सहयोग से निर्मित नहीं हो रहा है, ये स्वतंत्र अवस्था में है। स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है कि ये जो बन रहा है इस रेखा में किसी भी रेखा से टच ना हो, अर्थात इसके चारों कोण बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो हम मानेंगे कि यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनने वाला निर्दोष क्रॉस है। और यही क्रॉस हमें काफ़ी अच्छी और शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। शुभ स्थिति से पूर्व गुरु पर्वत की स्थिति को देख लेना अति आवश्यक है। गुरु पर्वत यदि उन्नत अवस्था में है, कभी कभी होता है गुरु पर्वत हमारा दबा हुआ रहता है, कमज़ोर रहता है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि ये कितना शुभ परिणाम देगा। उसके बाद ग्रह है तो ग्रह के ऊपर ही हमारी ये फिंगर को भी देखना अति आवश्यक है। फिंगर यदि सीधी है तो इसके सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। फिंगर यदि आपकी टेढ़ी मेढ़ी है तो इसके परिणाम आपको सर्वोत्तम नहीं मिलेंगे। परिणाम में आप कहने का अर्थ है कि शुभ परिणाम में काफ़ी कमी आ जाती है यदि ग्रह क्षेत्र एवं फिंगर पे किसी प्रकार का दोष होता है। अब आइए, ये स्वतंत्र निर्माण है। कभी कभी होता क्या है कि लोगों को निर्माण यहाँ से एक रेखा निकली, ये इस प्रकार से इसमें क्रॉस हो गया, तो लोग आते हैं, गुरुजी हमारे गुरु पर्वत पर क्रॉस है, आपने कहा था कि बहुत चीज़ें प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता है कि यह चिन्ह आपके लिए शुभ लाती है, उच्च अभिलाषा, उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा, और ये आपके लाइफलाइन और मस्तिष्क रेखा से मिलते हुए जाती है गुरु पर्वत पर। और इसी स्थान पर यदि कोई रेखा इस प्रकार से चली जाती है तो ये एक प्लस का चिन्ह या फिर एक्स का चिन्ह, या कह लें तो हम गुना का चिन्ह बनाता है। और लोगों के मन में ये धारणा होती है कि उनके गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, उन्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता। कारण क्या है कि आपकी अभिलाषा या उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा को इस रेखा ने काट दिया, अर्थात आपको जीवन में जो इच्छाएं थी उसकी प्राप्ति में कहीं ना कहीं अब आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, या प्राप्तियां काफ़ी कम होगी, या प्राप्तियां होगी भी तो बहुत विलंब से होगी। ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता है, इसे हम क्रॉस नहीं मानेंगे। गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस निर्दोष होता है, इसका कोई भी कॉर्नर किसी भी रेखा से टच किया हुआ नहीं होता है। इसके जो 3-4 प्रमुख रूप से जो आपको लाभ जीवन में मिलता है, वो सर्वप्रथम बनता है कि एक तो ये गुरु पे बन रहा है, तो गुरु को हम पद से
अच्छे प्रतिष्ठा से, समाज में मान सम्मान से, साथ में समाज को पथ दिखलाने वाले पथदर्शक के रूप में, इस प्रकार की चीज़ों को दिखते हैं। तो गुरु पर यह मूल रूप से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा देता है, अर्थात समाज में आपकी अच्छी मान प्रतिष्ठा होगी, अच्छे यश मिलेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। एक चीज़ ये देगा। दूसरा क्या देगा कि इसको सर्वप्रथम ये देता है, दूसरा जो प्रमुख चीज़ें हैं वो अच्छा प्रेम संबंध। ये अच्छे प्रेम संबंध आपके पत्नी से या फिर विवाह से पूर्व अच्छे प्रेम संबंध, या कभी कभी ये प्रेम विवाह को भी दर्शाता है। तो इन चीज़ों के रूप में ये साथ में इनका जो प्रेम संबंध होता है वो आदर्श होता है, अर्थात उसमें छल कपट की भावना नहीं होती है, निर्दोष और निस्वार्थ भाव से ऐसे लोग किसी से जुड़ते हैं या फिर प्रेम करते हैं। ये चीज़ें, ये दूसरी ये प्रमुख चीज़ें ये देती है। अब इसके साथ हम क्या देखते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है कि साधारणतः यह देखा जाता है कि स्त्री पक्ष से लाभ होता है। स्त्री पक्ष से लाभ आपको कई रूपों में हो सकता है कि आपकी पत्नी कार्य करने वाली कामकाजी हो, कहीं सर्विस करती हो या कोई व्यवसाय करती हो, ये इस रूप में भी हो सकता है। या फिर आपको ससुराल पक्ष से काफ़ी धन संपत्ति और दहेज के रूप में, दान के रूप में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी हो सकती है। इन चीज़ों को भी दिखलाता है। साथ में इसके साथ में यदि आपके पास एक अच्छी भाग्य रेखा है और वो भाग्य रेखा स्वयं चंद्र से निकलती हो तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से काफ़ी लाभ होता है और ये स्थिति बनती है कि इनको दूर का धन आएगा। ऐसे लोगों को धन हो सकता है कि घर से काफ़ी दूर जाके निवास स्थान बनाना पड़े या वर्क के लिए रहना पड़े, या फिर कुछ ऐसा कार्य करे कि इनको बहुत दूर से विदेश से धन आगमन के स्रोत भी बनाता है। ये चीज़ों को ये दिखलाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारे हथेली में क्रॉस है परंतु शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इसमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्रॉस क्या आपके बिल्कुल ये करीब में बन रहा है या बीच में बन रहा है या ऊपर बन रहा है, इन चीज़ों को देखना है। साथ में आपके बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत की स्थिति क्या है। गुरु पर्वत यदि शुभ अवस्था में है और उस पर क्रॉस बना हुआ है तो ये आपको 100% शुभ परिणाम देगा। यदि गुरु पर्वत दबा हुआ है, कमज़ोर है, तो इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में इस फिंगर की भी स्थिति को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ें क्या देखते हैं कि कभी कभी ये आपकी हृदय रेखा यहाँ पर पहुँचती है या फिर इसकी कोई ब्रांच इधर भी चली जाती है और यहाँ पर कोई रेखा इसे काट देती है। तो लोग अक्सर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये क्रॉस है और प्रश्न करते हैं कि हमारे हथेली में क्रॉस का चिन्ह है परंतु हमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कि शास्त्र कहता है कि अच्छे प्रेम संबंध बनेंगे, परंतु यहाँ पर ये स्थिति क्या करती है, उल्टी स्थिति उत्पन्न करती है। चूँकि ये हृदय रेखा का एक पार्ट था और इसे किसी रेखा ने काट दिया तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में असफलता को दिखलाता है, प्रेम संबंध में तनाव को दिखलाता है, या फिर कहीं भी आप नज़दीकी रूप से अच्छे प्रेम संबंध में नहीं जुड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी से मनमुटाव रहने का एक कारण भी बनता है। तो इन सब तरह से हम किसी भी चीज़ों की प्रिडिक्शन करते हैं। केवल हमने यहाँ पर क्रॉस को देखा और ये बता दिया कि ये बहुत शुभ है, आपको धन संपत्ति मिलेगी, पत्नी सुंदर मिलेगी, प्रेम करने वाली मिलेगी, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कंडीशन को देखते हुए हम किसी भी चीज़ों के अंत तक पहुंच सकते हैं कि ये क्रॉस आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। ये बिल्कुल नज़दीक में बनता है तो आपको जो लाभ मिलने की संभावना या बन के आती है वो जीवन के प्रारंभिक दिनों में, अर्थात युवा अवस्था में जैसे प्रवेश करते हैं, हो सकता है कि आपके एक अच्छे प्रेम संबंध हो, आपको ससुराल पक्ष अच्छा मिल जाए, दान दहेज के रूप में अच्छी खासी चीज़ें प्राप्त हो जाए, पत्नी वर्किंग में हो जाए। इन सब चीज़ों की प्राप्ति इन लोगों को बहुत ही शीघ्रता से होती है, अर्थात कम उम्र में होती है। परंतु ये थोड़ी सी ऊपर बनती है तो अर्थात आपकी थोड़ी उम्र निकलने के बाद इसके शुभ परिणाम आपके साथ में आएंगे और वो जुड़ते चले जाएंगे। थोड़ी उम्र के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पत्नी वर्किंग में आ गई है या फिर अच्छे प्रेम संबंध हो गए हैं, विवाह अच्छे घर में हो गया है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। परंतु ये काफ़ी ऊपर हो तो इस सब चीज़ों की प्राप्ति में काफ़ी विलंब होता है और ये 40+ कभी कभी 45 वर्ष के बाद आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी जो क्रॉस बन रही है या गुने का जो चिन्ह बन रहा है, क्या वो बीच में बन रहा है या किनारे बन रहा है, कहीं इसको कोई अन्य रेखा डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है कि कोई अन्य रेखा यदि आपके गुरु पर्वत के इस क्रॉस को डिस्टर्ब कर रही है तो इसके शुभ परिणाम काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके शुभ परिणाम काफ़ी कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। कभी कभी ये शुभ परिणाम अपने शुभ फल दे भी नहीं पाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।